बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम काशिफ अहमद एंड वेलकम टू द क्लब। पिछले कुछ दिनों में दुबई रियल एस्टेट के हवाले से काफ़ी हेडलाइंस आ रही हैं कि दुबई रियल एस्टेट डाउन है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तो 20% तक मार्केट गिर चुकी है। अब सवाल यह उठता है कि आया वाकई में आने वाले कुछ वक्त में दुबई रियल एस्टेट की मार्केट कंप्लीट क्रैश हो जाएगी, या ये सिर्फ एक टेम्पररी करेक्शन होने जा रही है जो पिछले वक्त में भी हो चुकी है ये करेक्शन। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिनकी इन्वेस्टमेंट दुबई रियल एस्टेट में है, और उन लोगों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, डीलरी कर रहे हैं या कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोगों के लिए मैं एक मैसेज देना चाहूँगा। तो वीडियो में बढ़ने से पहले काइंडली आप इस वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए अपडेट्स आप तक टाइमली पहुँच सके। सबसे पहले तो हमें यह समझना ज़रूरी है कि जो 20% न्यूज़ में बताते हैं कि मार्केट गिर चुकी है, इसका असल मकसद क्या है, क्या मायने है इसका। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी प्राइसेस गिर चुकी है किसी खास लोकेशन की, किसी बिल्डिंग की, किसी अपार्टमेंट की। इसका मतलब ये है रियल एस्टेट इंडेक्स वैल्यू कम हो गई है। रियल एस्टेट इंडेक्स का मतलब है कि ये इंडेक्स मार्केट में एक थर्मामीटर की तरह काम करता है। अगर आपकी मार्केट स्ट्रांग है, मतलब इन्वेस्टर आ रहे हैं, लोग शेयर्स में अपना पैसा डाल रहे हैं, तो आपका इंडेक्स वैल्यू, इंडेक्स फैक्टर ज़्यादा होता है। लेकिन किसी भी तरीके से अगर इन्वेस्टर्स पैनिक में आते हैं और अपने शेयर्स लिक्विडेट करते हैं, बेच देते हैं, तो आपका इंडेक्स कम हो जाता है। मिसाल के तौर पर आपकी इंडेक्स जो वैल्यू है वो है 17,000 पॉइंट्स पे, और वो 17,000 पॉइंट से कम होकर 13,500 पे आ जाते हैं, तो आपके रफली मार्केट इंडेक्स वैल्यू 20% तक गिर जाती है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि आपकी प्रॉपर्टी की प्राइसेस कम हुई है। अब अगर हम दुबई की प्रॉपर्टी को देखें, दुबई की मार्केट को देखें, तो ये एक साइकिल की तरह काम करता है। ये पहली दफा नहीं हो रहा। 2008 में आपको याद होगा कि जब आपके ग्लोबल क्राइसिस आए थे, फाइनेंशियली क्राइसिस आए थे, तो दुबई के कुछ खास लोकेशंस में 70% तक मार्केट गिर गई थी। प्राइसेस गिरी थी, इंडेक्स वैल्यू नहीं, प्राइसेस गिरी थी। कि जिस बंदे ने मिसाल के तौर पर 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट 30 लाख पे स्टैंड कर रही थी उस वक्त। फिर ये स्टेबिलिटी, फिर मार्केट अच्छी की तरफ चली गई थी, मार्केट पॉजिटिविटी की तरफ आ गई थी, और 4 साल तक मार्केट स्टेबल रही थी। 2008 में ये क्राइसिस आए, 8 से लेके 2013 तक आपकी मार्केट फिर से स्टेबल हुई थी कि ना प्रॉफिट आ रहा था ना लॉस हो रहा था। फिर 2014 से लेके 2019 तक फिर से दुबई की मार्केट ने डाउनफॉल देखा था। कुछ खास जगहों पे 25% से लेके 30% तक मार्केट डाउन हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे फिर से 2020 से 21 के दरमियान तक मार्केट स्टेबल रही, ना प्रॉफिट ना लॉस। लेकिन जो बूम लोगों ने 2021 से 2024 तक देखा, लोगों ने अरबों रुपए कमाए, अरबों डॉलर्स कमाए लोगों ने। और उसकी वजह क्या थी कि दुबई की गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज में चेंजेस लेके आए थे। एक तो गोल्डन वीजा पॉलिसी लेके आए थे, टैक्स फ्री एनवायरनमेंट कर लिया था, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बढ़ चुका था, और लग्जरी लाइफस्टाइल डिमांड बहुत ज्यादा हो गया था। अब ऐसी जगह भी थी, ऐसी लोकेशंस भी थी, ऐसे प्रोजेक्ट्स भी थे जहां पे लोगों ने 70% तक प्रॉफिट कमाए थे 2021 से 24 तक। मिसाल के तौर पर एक करोड़ रुपया एक बंदे ने इन्वेस्ट किया, तो उसको रिटर्न्स में 1,70,00,000 मिल रहा है। अब ये सारी की सारी कहानी नहीं है, ये हिस्ट्री अगर आप देख लें तो दुबई की मार्केट एक साइकिल की तरह काम कर रही होती है। अब सवाल ये उठता है कि अब क्या मसला आ रहा है, 2026 में क्यों फियर बना हुआ है। तो उसके कुछ मेन रीजंस हैं। रीजंस ये हैं कि एक तो जियो पॉलिटिकल टेंशंस हैं, प्रॉफिट टेकिंग बाय बिग इन्वेस्टर्स। जो बड़े इन्वेस्टर्स थे, बिग फिशेस थे, वो अपना प्रॉफिट लेके साइड पे हो गए, और मार्केट राइट नाउ अपनी नेचुरली कूलिंग फेज में। ठीक है। अब जो सबसे पहला और सबसे बड़ा फैक्टर है वो है जियो पॉलिटिकल टेंशंस। आपको पता होगा कि ईरान, इसराइल और अमेरिका के बीच में बहुत बड़ी जंग चल रही है।
मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला ईरान को सरखुरू करे, मुसलमानों को फतह नसीब करें, लेकिन इसकी वजह से वाकई में आपकी दुनिया में, पूरी दुनिया में असर होता है। दुबई में कैसे हुआ? दुबई में जो अमेरिका के बेसिस थे, वहां पे अड्डे बनाए थे, ईरान ने वहां पे हमला किया और कुछ लोगों को ये लगा कि यहाँ पे सब कुछ खत्म होने जा रहा है। अब थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो आता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना जिनके पास ईमान नहीं होते, वो निकल जाते हैं कि यार यहाँ पे हम महफूज नहीं है, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं। अब ये प्राइसेस पे फर्क नहीं पड़ा, ये वो जो मैंने स्टार्ट में बात की थी कि रियल स्टेट इंडेक्स पे फर्क पड़ा है, सिर्फ और सिर्फ लोगों ने अपने शेयर्स निकाल दिए। अब होगा क्या आगे? होगा ये कि जब तक जंग होगी और ईरान अगर फिर से हमला करता है किसी भी बेस पे, दुबई के किसी भी जगह पे, तो लोग अपने शेयर्स निकालेंगे, प्राइसेस गिरेंगी नहीं। रियल स्टेट का एक बहुत ही खूबसूरत वो फैक्टर है कि आप शॉर्ट टर्म में आपके थोड़ी बहुत टेंशन चल रही होती है, कभी मार्केट ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म पे देखें तो बहुत बड़ा प्रॉफिट लोग जनरेट करते हैं। जो लोग 10 साल पहले मार्केट में एंटर हुए थे और अगर उन्होंने 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, तो अभी वो 2 करोड़ पे स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, अभी अगर थोड़े बहुत टेंशन चल रहे हैं तो आप ये ना समझें कि आपकी दुबई की मार्केट क्रैश हो जाएगी। मैं दुबई की मार्केट को नहीं देखता, मेरे पार्टनर देखते हैं। ठीक है, मैंने आज तक किसी की इन्वेस्टमेंट नहीं कराई। उसकी वजह यह है कि मुझे तो पाकिस्तान से प्यार है भाई। मैं तो यही चाहूँगा कि मेरे पाकिस्तान की प्रॉपर्टी की मार्केट बेहतर हो, हमारे पाकिस्तान में लोग इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे है। सिर्फ 25 से 35% तक आपका पाकिस्तान डेवलप्ड हो चुका है, 75% अभी भी रहता है। बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि पाकिस्तान में लोग इन्वेस्ट करें और अच्छे रिटर्न्स हासिल करें। यहाँ पे आपको पता है सबसे बड़ा किरदार कौन अदा कर रहा है? वो बंदा जो इन हालातों को फायदा उठा के अपना चूरन बेच रहे हैं। पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट है दुबई में। किन की इन्वेस्टमेंट होती है? या तो वो बंदा बाहर जाके अपने माँ बाप को छोड़ के, अपने घर वालों को छोड़ के, वहां पे एक दरम भी अगर वो कमाए ना, तो वो मुल्क से बाहर उसने कमाए हैं। बहुत मुश्किल से पैसा कमाया जाता है। वो सेविंग्स करते हैं, फिर उनको पाकिस्तान की मार्केट समझ नहीं आती और उनका हक बनता है। आपके पाकिस्तान की मार्केट भी कितनी कितनी दफा क्रैश हुई है। मैं कितने ऐसे प्रोजेक्ट आपको दिखाऊं जो अभी भी माइनस में चल रहे हैं, उसके हवाले से आप क्यों बात नहीं करते? क्योंकि आपके फिर पैसे बंद हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ब्लू वर्ल्ड सिटी की फाइल्स 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार फाइल्स बेच के मोटरसाइकिल पे घूम रहे होते थे, अभी V8 चला रहे हैं। उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि मैं किन की इन्वेस्टमेंट करा रहा हूँ। उधर भी तो आप फेल हो चुके हैं। जिन लोगों ने अपने पसीने की कमाई को वहां पे इन्वेस्ट किया हुआ है और थोड़े बहुत टेंशन बने हुए हैं, वो सिर्फ दुबई में नहीं बने, तो उनको आप डीमोटिवेट ना करें। मेरा मैसेज ये है कि देखें, हमें रियल स्टेट एक सबक सिखाती है। ठीक है, जो लोग भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स करते हैं ना, तो मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट एक स्ट्रॉन्ग कंट्री में है या एक स्ट्रॉन्ग सिटी में आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो लॉन्ग टर्म पे आपको वो अच्छी रिकवरी देती है। अब दुबई दुबई एक ड्रीम कंट्री है। ठीक है, इंटरनेशनल हब है, वहां पे लोगों की काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। वो रेंटल इनकम के लिए एक स्ट्रॉन्ग जगह है। इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके पास। ग्लोबल इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो लोग कहते हैं ना कि दुबई सेफ नहीं है, हमारा मुल्क सेफ है, इस वक्त कोई भी जगह सेफ नहीं है। दुनिया एक नए फेस की तरफ जा रही है, जंगी हालात होंगे, उसके लिए आपने स्ट्रांग होना है। तो सिर्फ सिंपल सी एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखें, स्मार्ट इन्वेस्टर पैनिक नहीं करते, वो मार्केट को समझते हैं। कभी कभी मार्केट सिर्फ इन्वेस्टर को टेस्ट कर रही होती है, और जो पेशेंस रखते हैं वही लोग जो है लॉन्ग टर्म पे विनर बन जाते हैं। ठीक है, अपनी ओपिनियन कमेंट में आपने लाजमी देनी है कि आया आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको आपने होल्ड करना है। ठीक है, और अगर आप लिक्विडेट कर चुके हैं और आप पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मैं आपको कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज बता सकता हूं जहां पे अगर आपकी आज इन्वेस्टमेंट होती है, तो आप आने वाले वक्तों में 3 से 4 साल बाद एटलीस्ट 100% की प्रिसिएशन हासिल कर सकेंगे। आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट अभी भी है स्टाइल पाकिस्तान में, तो आप मुझे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दिस इज काशिफ अहमद फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट क्लब। जज़ाकल्लाह।